मोदी सरकार की निकम्मी सरकार है, उसी की भेंट चढ़ाई जा रही है बिहार की बेटियां। और आप देख रहे हैं ME न्यूज। बढ़ते अपराधों के खिलाफ आयशा एपवा की बेटी बचाओ न्याय यात्रा का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ME न्यूज। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने पटना के एक छात्रावास में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध हालत में हुई मौत सहित प्रदेश में बढ़ती हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ बेटी बचाओ न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पत्रकारों से बातचीत में आयशा की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति कुमारी ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में छात्राओं के साथ यौन हिंसा, संदिग्ध मौतें और हत्याएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। छात्रा की मौत के मामले में सामने आ रहे तथ्यों ने जांच प्रक्रिया और प्रशासनिक भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रीति कुमारी ने निष्पक्ष जांच, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। यात्रा के जरिए सरकार पर जवाबदेही तय करने का दबाव बनाया जाएगा। घटना घटित हुआ है, इससे पूरा बिहार को झकझोर के रख दिया। क्या बोलेंगे? एक नीट की छात्रा जो दूसरे का जान बचाने के लिए, वो अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए एक डॉक्टर बनने का सपना देखी थी, आज वो अपने ही जान पे बनाई और उसे किस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का घाट चढ़ा दिया गया। हम कहना चाहते हैं ये बिहार में जो मोदी सरकार की निकम्मी सरकार है, उसी की भेंट चढ़ाई जा रही है बिहार की बेटियां। और लगातार जो बिहार में बढ़ रहे अपराध है, खासतौर पर महिला हिंसा, हम देख पा रहे हैं कि भुलवाड़ी में जो मुस्कान है वह किस तरीके से जा रही थी और वह एक लड़के को मना करती है कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि लड़के उसको जबरदस्ती बात करने को लेकर के बार बार एक मानसिक टॉर्चर कर रहे थे और उनको मना करती है। इस वजह से सड़क पर पेट्रोल छिड़क करके जला दिया जाता है। हम कहना चाहते हैं कि ये तमाम घटनाएं, खासतौर पर मधेपुरा में माइनॉरिटी एक महिला जो 6 बच्चों की मां, उनको किस तरीके से बंधुआ मजदूरी कराने के लेकर के उन्हें किस तरीके से गैंग रेप कर दिया गया और मार दिया गया। आप खगड़िया में देख लीजिए, 4 साल की बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई, जिस तरीके से उनके साथ गैंग रेप कर करके उनकी हत्या कर दिया गया। एक छोटा 4 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ऐसी संवेदनहीन सरकार जिस तमाम सवालों पे चुप्पी साधे बनी है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार लगातार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। और इसी का परिणाम है कि एक जो पुलिस पदाधिकारी जो है, जो 2 सस्पेंड हुए हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे अपराधियों का मनोबल को बढ़ाते हैं और तमाम तरीके से बिहार में जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज उन्हें बुलाया जा रहा है वापस घर में, जो जिनके माता पिता पटना और अन्य जगह में पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा करते थे। आज वो बोल रहे हैं बेटी डॉक्टर बनने के सपने में तमाम तरीके से भेजा करते थे, आज वो बोल रहे वापस आ जाओ, और जा रही हैं, बेटियां जा रही है। कहीं न कहीं ये सदियों पुरानी जो परंपरा 4 दीवारियों में सीमित कर देने की जो मंशा जो है, एक मनुवादी सोच बोल सकते हैं, एक प्रतिशतात्मक सोच बोल सकते हैं, ये तमाम तरीके से जो पुरुषवादी एक वर्चस्व जो है, वो कहीं न कहीं कायम आज के दौर में भी है। और आज के दौर में भी ये जो नीतीश सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और तमाम जब ऐसे घटनाएं जब सामने आती है तो चुप्पी साधे बने रहती है, तो साफ साफ लग रहा है कि सरकार यही चाह रही है कि बेटियां आज 4 दीवारों के कैद में बंध जाए और वो शिक्षा से वंचित हो जाए। जो तमाम तरीके से हम कैंपस के भीतर में आज भी देख रहे हैं कि कैसे फीस वृद्धि, तमाम तरीके से अराजकता फैलाया जा रहा है कैंपस के भीतर में। और लड़कियों को खासतौर पर एक बहुत बड़ा जो हमला दिख रहा है, शिक्षा और रोजगार ऐसे तमाम फील्ड में जहां लड़कियां उपस्थित है, वहां पे उनकी कोई सुरक्षा जैसी बात नहीं हो रही है। एक तरीके से हम कहना चाहते हैं कि जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रशिक्षण जो है वो बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए, ताकि हर एक पुरुष को जो महिलाओं के साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, हर तरीके से उनके सामाजिक एक समाज से जुड़े हुए लोग सब हैं। बताइएगा मैम, ये घटना तो हो गया, इसमें प्रशासन को किस तरह देख रहे हैं, बिहार सरकार को किस तरह से देख रहे हैं, और आइफा जो आप आवाज़ उठा रहे हैं न्याय यात्रा निकालने के लिए, इससे क्या लड़की को उचित न्याय मिल जाएगी? न्याय हम लोग इस वजह से मांग रहे हैं क्योंकि ये पहली कोई घटना नहीं है कि न्याय के लिए हम लोग उतर गए हैं सड़कों पे और आप मीडिया बंधुओं की वजह से ये घटना आज उजागर हुआ है। स्ट्रीम मीडिया कहीं कुछ नहीं दिखा रही थी। तो सबसे पहली बात है कि न्याय मांग रहे हैं क्योंकि बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और तमाम तरीके से जो बिहार में झकझोर देने वाली जो घटनाएं हैं, बिहार भर में जो लोग का आक्रोश सड़कों पर दिखा है, इस वजह से ये घटना आज इस स्थिति में दिखा है कि उनकी SIT जाँच कर करके तमाम तरीके से जो पुलिस प्रशासन जो एक
एक तरीके से अपराधी मालूम पड़ते हैं, उनको सस्पेंड किया गया। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि प्रशासन जिस तरीके का लापरवाही इस घटनाक्रम को दिखाया है, उससे साफ साफ लग रहा है कि अभी भी जो है वहां पर दबाने की कोशिश हो रही है। सीआईडी सीबीआई की जांच, जो तमाम तरीके से परिवार का मानना है कि सीबीआई जांच हो, और पूरी तरीके से हम यह भी कहना चाहते हैं कि जांच प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। उन्हीं के चयनित किए हुए कुछ लोग हैं जिनके द्वारा ये तमाम प्रक्रिया को किया जा रहा है। तो ये तो एक तरीके से कहीं से लग नहीं रहा है कि ये पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच हो सकेगी। लेकिन इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हाथरस और कठुआ कांड जो है हम नहीं भूले हैं। इसलिए ये जो मोदी सरकार है, ये कहीं ना कहीं बिहार में भी तमाम तरीके से जो आरोपित होते हैं उनको बचा करके, जो दोषी होते हैं उन्हीं के परिवार पे मनगढ़ंत कर करके उन्हीं को दोषी बना करके करार कर दिया जाता है कि इन्हीं की कोई घटना है कि लड़कियां रात को निकली थी, इस वजह से ये दोषी है। तमाम तरीके से इनकी जो कार्यनीति है, जो घटनाक्रम है, उसको छुपाने और दबाने और सबूतों को मिटाने में इनकी पूरे तरीके से अग्रणी भूमिका रही है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से पूरे बिहार भर की जो महिलाएं हैं, जो जान रहे हैं कि महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेटी का सवाल नहीं है, पूरे बिहार की बेटी का सवाल है, पूरे देश भर की बेटी का सवाल है। इसलिए सभी को सड़कों पर उतर करके न्याय के आंदोलन में एकदम पार्टिसिपेशन देना चाहिए। और हमारी लड़ाई मजबूत होगी तभी होगी जब हर एक महिलाएं सड़कों पे उतरेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी, क्योंकि सरकार हर बार की तरह बच करके निकल जाती है और यह घटना फिर कुछ न दिन के बाद चलेगा और फिर अन्य कोई घटना फिर घटेगा, फिर माहौल उस तरीके से बनता है। तो हमें इस बात को बताना होगा कि हमारा आंदोलन मजबूत है और तमाम बिहार से पूरे देश भर की महिलाएं एकजुट हो गई है, तमाम तरीके से न्याय प्रक्रिया की, न्याय की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही है। और आने वाले दिनों में जो 13 फरवरी को विधानसभा के समक्ष जो हम लोग का न्याय यात्रा निकलेगा, उसको सफल बनाने के लिए और सरकार को पूरी तरीके से घेरते हुए इसे न्याय दिलवाने के लिए हमारा लड़ाई तेज होगा। परिचय बताइए। प्रीति कुमारी, राज्य अध्यक्ष आयशा।